गुड इवनिंग्स। आप लोग ठीक होंगे मुझे लगता है, और आप लोग सही होंगे, ज़्यादा बेस्ट होंगे, क्योंकि मैं इससे पहले बात करने वाला हूँ। मेरे चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं अच्छे से, उनको भी फैला दीजिए पूरी पूरी दुनिया में, क्योंकि यूट्यूब जैसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। आप लोग को ध्यान से रखिए, जितनी भी वनडे एग्जाम की तैयारियां हैं मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। देखिए कि आप लोग को बात किया था एक्टिव और पैसिव के बारे में। एक्टिव पैसिव जो फर्स्ट दिन का वीडियो वाला मैं आपको अपलोड कर दिया, आज सेकंड इसका पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखेंगे इसके पहले मैं बात करूंगा पार्ट सेकंड का। सबसे पहली बात तो पार्ट सेकंड वाली बात हुई थी, जैसे आप लोग को बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, क्या क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो इसका पैसिव एक्टिव बनाना था मुझे, ठीक है। पहले फॉर्मेट लिखेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मेट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, क्या क्या फॉर्म होता है। जैसे पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ये एक्टिव का है, ये एक्टिव का फॉर्मेट है। एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखेंगे पैसिव क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट होंगे फिर हेल्पिंग वर्ब होंगे। इसका पैसिव जो होगा, पैसिव होगा, इसका पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम ऑब्लिक और प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड अवस्था, वर्ब की थर्ड अवस्था प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इससे हम बात करेंगे कैसे क्या बनाएंगे। सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे आपके लिए राम राइट से लेटर, राम राइट से लेटर, ठीक है। राम राइट से लेटर लेते हैं। मेरा एक्टिव वॉइस है, ये मेरा एक्टिव वॉइस है, इसका मुझे पैसिव बनाना है। राम राइट से लेटर, इसका मुझे पैसिव बनाना है। कैसे बनाऊंगा, इसका मुझे पैसिव बनाना है, कैसे बनाऊंगा। जैसे पहले इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट ये लेटर है, वर्ब इसमें हमारा ये राइट्स है, और राम एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें तीन चीज की बात की गई है। सबसे पहली तो बात करूंगा, जैसे आप एक्टिव लिख दिए और इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर एक लेटर है क्योंकि सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होगा तो इज, अगर प्लूरल होगा तो आर। जैसे सिंगुलर के लिए बताया था ही सी इट दिस नेम, तो इनके साथ इज लगेगा। अगर आई वी यू दे, आई के साथ ओनली एम लगेगा, यू बी दे, और आखिरी में कहीं एस लग जाए, जिसमें प्लूरल हो जाए उसमें आर लगाएंगे, ठीक है। जैसे ए लेटर इज, ये लेटर इज रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का रिटन होता है, रिटन, और फिर लगा दो बाई, और इसमें सब्जेक्ट राम है तो बाई राम के द्वारा, ये मेरा बन गया पैसिव, ठीक है। फिर इसका निगेटिव काम, ठीक है। इसकी निगेटिव सॉरी, इसके एक सेंटेंस और लेते हैं हम, एक सेंटेंस और लेते हैं एक्टिव वॉइस का। जैसे ही या सी गेव, सी गिव्स, सी गिव्स मी ए फ्लावर, या सी गिव्स मी ए फ्लावर, ठीक है। सी गिव्स मी ए फ्लावर। अब इसमें देखेंगे सी गिव्स मी ए फ्लावर, वह मुझे एक फ्लावर देती है, एक फूल देती है। लड़की है, कोई वाली पर्सन है। आप लड़कियों के लिए चिंतित मत रहिए, लड़कियां बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इसमें मी एक ऑब्जेक्ट है, मी एक ऑब्जेक्ट है, मी एक ऑब्जेक्ट है, देखेंगे। और ये फ्लावर भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मी एक ऑब्जेक्ट है और एक ए फ्लावर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मी एक लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, मी एक लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आपको बताता हूं,
जैसे आपका बात कर रहे थे, सी गिव्स मी ए फ्लावर, सी गिव्स मी ए फ्लावर, ठीक है, सी गिव्स मी ए फ्लावर। अच्छा, इनके लोग आप लोग क्या करेंगे, अगर ये सेंटेंस मुझे दिखाता है पहला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट दिख रहा है क्योंकि ये पहला ऑब्जेक्ट है, और ये फ्लावर भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट भी एक सेकंड ऑब्जेक्ट या सेकंड फ्लावर है। देखेंगे आपका सी गिव्स मी ए फ्लावर, सी एक सब्जेक्ट है, सी एक सब्जेक्ट है, और गिव्स एक वर्ब है, और मी एक ऑब्जेक्ट है, ये फ्लावर भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, मी एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, मी एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, और ये फ्लावर एक नॉन लिविंग है, ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, ठीक है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करनी किससे मैं बनाऊंगा, ठीक है। अगर देखेंगे, अगर मेरे पास आते हैं, दो ऑब्जेक्ट आते हैं, पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग आते हैं, नॉन लिविंग आते हैं, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा किसके से बनाऊं। तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे लिविंग से। अगर लिविंग से सिलेक्ट करेंगे तो अगर मैं सोचूं कि पैसिव किससे बनाऊं, लिविंग से बनाऊंगा, तो बात सच निकलेगी, क्योंकि यहां परसेंट सही है, क्योंकि मैंने 100% सेवर है कि मेरा एक्टिव पैसिव सही जाएगा अगर लिविंग से बनाएंगे। तो अगर नॉन लिविंग से बनाएंगे तो अगर नॉन लिविंग से बनाएं तो हम नॉन लिविंग से पहले क्या लगा दें, अगर लिविंग से पहले मैं टू लगा दूंगा। अगर मैं एक बात देखेंगे, अगर मैं लिविंग से बनाऊंगा, सजीव से अपनी बनाऊंगा एक्टिव पैसिव या पैसिव बनाऊंगा, तो मेरा दिखेगा कि लिविंग ऑब्जेक्ट सही होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, नॉन लिविंग से बनाऊंगा तो मैं टू लगा दूंगा, जैसे आपको दिखाऊंगा, जैसे सी गिव्स मी ए फ्लावर, सी गिव्स मी ए फ्लावर दिखाऊंगा, तो मैं लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाऊंगा। जैसे इसका ये एक्टिव है तो इसका पैसिव दो तरीके से बनेगा, सी गिव्स मी ए फ्लावर, तो सबसे पहले मैं लिविंग से उठाता हूं, क्योंकि मी को मैंने पढ़ा दिया पार्ट फर्स्ट में, मी का आई होता है सब्जेक्टिव, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, देखो आई के सबसे पहले एम लगेगा, अभी मैंने बताया फार्मूला, आई के साथ एम लगता है, फिर आपका लगेगा आई के साथ हेल्पिंग, फिर एम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव का होता है गिवन, गिव का होता है गिवन। अब गिवन के बाद मेरा लगेगा ये फ्लावर, गिवन ये फ्लावर, ठीक है, गिवन ये फ्लावर, और फिर बाई लगेगा, बाई करके सी का होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, मैंने सबसे पहली वीडियो बता दिया है, क्योंकि आप लोग फिर ना जाने तो फिर लिख लें। अगर ही आएगा तो बाई हिम लिख देंगे, ही आएगा तो बाई हिम लिख देंगे, सी आएगा तो बाई हर लिख देंगे, ठीक है, भी आई है हर लिख देंगे, और आकर आई आएगा तो बाई में लिख देंगे, आई आएगा तो बाई में लिख देंगे, और बी आएगा तो बाई अस लिख देंगे। अच्छा, आई बी यू अगर आ जाएगा, यू आएगा तो बाई यू लिखेंगे, ठीक है। ऐसे दे आएगा तो दे के साथ आप दियर लगा देंगे, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे से वर्ड आएंगे तो आप लोग कर लेना, ठीक है। जैसे इसका बना रहे थे, आई, मी का आई होता है, आई के साथ एम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, ये फ्लावर का फ्लावर, और बाई सी का होता है हर, ये पहले प्रकार का एक्टिव बना। अगर मैं सोच रहा हूं एक नॉन लिविंग से बन जाए तो नॉन लिविंग से भी बन जाएगा, दो तरीके से बनेगा, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग, तो इसमें फ्लावर जो फूल होते हैं नॉन लिविंग है, तो इसका बनेगा ये फ्लावर, ये फ्लावर, कितने फ्लावर है, एक फ्लावर, तो इज लगेगा। इसके बाद गिव का होता है थर्ड फॉर्म गिवन होता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे टू लगाना है, क्योंकि तभी तो सही जाएगा, ये फ्लावर इज गिवन। अब अगर मैं नॉन लिविंग से बना रहा हूं तो यहां टू लगा दूंगा, स्पेशल इसके लिए टू है, आप लोग देखेंगे स्पेशल इसके लिए टू है, तो टू के बाद मैं लगाऊंगा मी। अच्छा, टू के बाद मी, और सी का क्या होता है, बाई हर होता है,
देखेंगे ये दो तरीके से इसको ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे एक और ले लेता हूं मैं सेंटेंस, जैसे आपका लेता हूं ही प्ले ही प्लेस अस ये क्रिकेट, अस ये क्रिकेट, ठीक है। ये दो तरीके से बनेगा। इसका भी देखेंगे, जैसे इसमें भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट है तो मैं सबसे पहले सेवर मेरा सही जो जाएगा, मैं सही तो सब जाएंगे लेकिन बट अगर मुझे बनाना है, मुझे पीड़ा मची है, मुझे पीड़ा मची है कि मुझे ऐसे सिखाते क्यों नहीं है, तो सिखाने का मतलब ये है कि आप भाई दोनों से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बना लेंगे क्योंकि भाई मटेरियल है अपने पास, बहुत अच्छी फैकल्टीज है और सिखाती है अच्छे से। दिखाऊंगा जैसे अस से बनाओ, अस का बी होता है, बी के बाद आर लगेगा, प्ले का प्लेड लग जाएगा, ठीक है, प्ले का प्लेड लग जाएगा, प्लेड हो जाएगा, और फिर इसके बाद नॉन लिविंग लिख देंगे, ये क्रिकेट, ये क्रिकेट, ठीक है। फिर ही का क्या होता है बाबू, ही का बाई हिम होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया है ही का बाई हिम होता है, ठीक है। और अगर नॉन लिविंग से बनाएंगे, नॉन लिविंग से पीड़ा मची है मुझे कि हाय भगवान कैसे बनाए, तो ये क्रिकेट क्या बन जाएगा, ये क्रिकेट, ये क्रिकेट एक सिंगुलर है तो ये क्रिकेट इज, अच्छा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड हो जाएगा, भाई पैसिव में थर्ड फॉर्म होंगे, फिर बाबू अस नहीं होगा, फिर यहां लगेगा पहले टू, टू के बाद आपका लगेगा अस, और अस के बाद ही का होता है बाई हिम होता है। तो इतनी बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे निगेटिव पे बात करते हैं, प्रेजेंट, इसके बाद निगेटिव शुरू करते हैं, निगेटिव शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव कैसे बनता है। सबसे पहली बात तो ये होता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, सब्जेक्ट, ये एक्टिव का है, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू, डू के बाद ऑब्लिक डस, डू प्लूरल के लिए, डस सिंगुलर के लिए, अच्छा डस के बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव, ठीक है। अगर इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पहली बात तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, पहली बात तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद हम इस ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ये डू ऑब्लिक डस की जगह पे रहेगा, क्योंकि सिंगुलर है तो इस, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर, ठीक है। आई एम ऑब्लिक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, फिर इसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड अवस्था, और प्लस बाई, और बाई करके प्लस सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इससे कुछ बात आपका तय हो जाएगा कि आपका मजा आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको दिखाऊंगा सेंटेंस है, सेंटेंस और लेते हैं हम, दिखाएंगे, एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे ही डज नॉट टीच अस ग्रामर, ग्रामर है, अच्छा ही डज नॉट टीच अस, ये ग्रामर अस है, अच्छा इसका एक्टिव है। अब मुझे लोग कहते हैं बनाओ इसका पैसिव, ये तुम्हारे आया था सही सही, आपका सेक्शनल एग्जाम में आया था पेपर में, ठीक है। देखेंगे आपका पैसिव क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सबसे पहली तो अस, अस एक लिविंग ऑब्जेक्ट है और ग्रामर एक नॉन लिविंग है, तो अभी जस्ट अभी ऊपर बात किया है, पहले मुझे लिविंग से ही बनाना पड़ेगा। अस का क्या होता है, अस का क्या होता है, अस का बी होता है, ठीक है। बी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, बी के साथ आर लगा दो, आर के बाद क्या लगता है, नॉट लगा दो, ठीक है। बी आर नॉट हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच का टाट हो जाएगा, टाट टाट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अच्छा फिर इसके बाद लिख दो ग्रामर, इसके बाद लिख दो ग्रामर, ठीक है बाबू, ग्रामर, और ग्रामर के बाद आपका बाई लग जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग बाई, और ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। बन गया मेरा, मेरा अच्छा से बन गया, कोई दिक्कत इसमें, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करें कहां क्या लगेगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और अच्छे से और समझाऊंगा। जो गलती हो रही है अभी स्टार्टिंग है, आप लोग मुझे सिखाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर जगह खड़ा रहूंगा, ठीक है। देखेंगे
एक दूसरा सेंटेंस इसी में देख लेंगे आप। आई डू नॉट कंप्लीट द होमवर्क, कंप्लीट द होमवर्क। अच्छा, इसका कैसे बनेगा आप लोग देखेंगे, इसमें तो कोई कहीं बवाल है ही नहीं है, बवाल है ही नहीं, क्योंकि आपको पहला ऑब्जेक्ट द होमवर्क है, मिल गया, तो द होमवर्क लगा दीजिए। अगर दो ऑब्जेक्ट होता तो देखा जाता। अच्छा, द होमवर्क हो गया। अच्छा, द होमवर्क, फिर लिखेंगे द होमवर्क, फिर सिंगुलर है तो इस के बाद नॉट, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीट का होता है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अच्छा, कंप्लीटेड, अब कंप्लीटेड के बाद लगेगा बाई और आई का होता है मी, बस मेरा कंप्लीट हो गया। निगेटिव उतार लेंगे, अच्छे से उतारेंगे आप लोग, कितना बढ़िया है, आप लोग सही से आप लोग उतार लेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इससे पहले इंटेरोगेटिव हुआ और ऐसे सेंटेंस मैं पर डे डालता रहूंगा, आप लोग देखते रहिए और कंप्लीट तैयारी करिए, क्योंकि मैं अगले पार्ट थर्ड में मिलूंगा, अभी तो पार्ट सेकंड बताया हूं।